प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए, पहला प्रश्न है, हमने इस वीडियो में वही प्रश्न शामिल किए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मैजनी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैजनी। देखिए अगला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848, 1871। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1848। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। और आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 में। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, आपको याद होना। ये किसका कथन है? मैटरनिक, काबूर, बिस्मार्क, मैजनी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मैटरनिक। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मैटरनिक कौन था? मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था मैटरनिक? ऑस्ट्रिया का चांसलर। देखिए प्रश्न 4 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान भी प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788, 1789, 1790, 1787। इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फ्रांस। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ओटो वॉन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, काबूर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओटो वॉन बिस्मार्क। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में। 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखें आप। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जूसेपे गेरिबाल्डी, ओटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जूसेपे गेरिबाल्डी। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गणतंत्र की स्थापना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1848। देखिए अगला प्रश्न, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्र। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड में कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1688। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में। जोसेफ मेथ्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। आपको बताना है कि जो जोसेफ मेथ्सनी थे उनके द्वारा गुप्त संगठित संगठन कौन सा था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रिस्सा, यंग जर्मनी। इसका सही आंसर क्या है? यंग इटली। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814, 1815, 1816, 1817। इसका सही आंसर है 1815। देखिए अगला प्रश्न, ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जर्मनी। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलेम प्रथम,
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इसका सही आंसर क्या है? विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। इसका सही आंसर है असीमित राजतंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे भारत? 1914, 1915, 1918, 1919। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1915। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया 1919, 1920, 1922, 1923। इसका सही आंसर है 1920। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। इसका सही आंसर है 1930। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर क्या है? नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध। इसका सही आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया था? इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये चंपारण कहाँ स्थित है? ये चंपारण बिहार में स्थित है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922, 1925। इसका सही आंसर है 1922। देखिए अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1904, 1857, 1855। इसका सही आंसर है 1885। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। इसका सही आंसर है 1929। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, अमेरिका, न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इसका सही आंसर है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942, 1947।
इसका सही आंसर है 1945। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919, 1942। इसका सही आंसर है 1914। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर कब तक चला था? ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और ये कब तक चला था? ये 1945 तक चला था। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।